जॉन, Part 3. मैंने तुम्हारे साथ दोस्ती इसलिए की थी ताकि मेरी मॉम मुझे शादी के लिए प्रेशराइज ना कर सके। तो ये ड्रामा बंद कर दे अब। और रियली ओह वाओ, मेरी वाइफ मुझसे कितना प्यार करती है। इमोजीज, रोजेस, किसेस। श्योर बेबी। गौरव, सीरियसली तुमने 10 लाख रुपए देकर इस लड़के से शादी करी है? कम ऑन मैन, कम ऑन। थैंक यू सो मच मिस्टर सक्सेना, मैं ये हेल्प कभी नहीं भूलूंगी। ये लड़की भी ना कितनी कमाल है। अरे खाक कमाल है, तुम इस लड़की से शादी करने के लिए 10 लाख रुपए दे रहे हो। अरे ये किस तरह की डील हुई? हाँ, कम ऑन गौरव, यू कैन टेल मी, आफ्टर ऑल आई एम योर कलीग राइट? बेबी लिसन, टेल मी, तुम्हें कोई ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा ना? यू कैन टेल मी, तुम शेयर कर सकते हो मेरे साथ। हाँ, क्योंकि शादी करने के लिए 10 लाख रुपए देना इट्स नॉट अ राइट थिंग बेब्स। क्या बेबी बेबी लगा रखा है तुमने? मैंने तुम्हें कहा ना, मुझे डिस्टर्ब मत कर, मुझे परेशान मत कर। एक्सक्यूज मी, तेरे जैसा टुच्चा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, और आज मैं तुझे ये बदुआ दे रहा हूँ कि आज असली में तेरी बीवी तुझे बेडरूम से के मार के बाहर निकालेगी। वाकिट। हेलो। हाय बेबी। पैसे मिल गए? जी मिल गए हैं, थैंक यू सो मच। अच्छा लिसन ना, ये मुझे इमोजीज, रोजेस, किसेस ये सब पसंद नहीं है। देखो मजा तो मुझे तब आएगा जब तुम आज रात मिलकर मुझे सच में किस करोगी। लेट्स डू वन थिंग, आज रात ऑफिस के बाद मैं तुम्हें पिक करूंगा और हम अपने नए घर जाएंगे, और वहां सिर्फ मैं और तुम रहोगी। अब मैं क्या करूं? अगर मैं इसके साथ न्यू हाउस गई तो हम दोनों को एक साथ सोना पड़ेगा, फिर मैं इसे कैसे रोकूंगी? नहीं नहीं, मैं पुराने घर में ही ठीक हूँ। क्यों? तुम्हें नए घर में जाने से कोई प्रॉब्लम है? नहीं, एक्चुअली आपकी मॉम का भी तो ट्रीटमेंट चल रहा है और मैं एक डॉक्टर हूँ, तो अगर मैं उनके पास रहूंगी तो अच्छा है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, मैं उनका ख्याल रख सकती हूँ। ठीक है, हम पुराने घर चलते हैं। ये लैला मुझसे प्यार करती है क्या? ये लैला मेरी मॉम का इतना ख्याल क्यों रखती है? आई थिंक शी लव्स मी। शी लव्स मी। अरे ये क्या बकवास टॉयज के साथ खेलती हो तुम? बच्ची हो क्या? ये सब बच्चों के टॉयज है यार, ये सब फेंक दो, मैं तुम्हारे लिए नए टॉयज लेके आऊंगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कि मेरी मॉम ने मुझे गिफ्ट किया है, ये मेरे लिए बहुत कीमती है, इन्हें कभी दूर नहीं करूंगी खुद से। ओके। क्या 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 कर रहे हो तुम? ये मैं गाड़ी में बिठाने जा रहा हूँ। देखो, मुझे पता है तुम बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन मैं खुद बैठ जाऊंगी कार में। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? देखो मेरे पास मत आना, और किस तो बिल्कुल मत करना। देखो मुझे किस करने से तुम रोक नहीं सकती। नहीं। वो सर झुकाए गुजरती है जैसे कोई दुआ चुपके से चलती हो जैसे। देखा, मैंने कहा था ना तुमसे, जब भी मैं तुमसे मिलता हूँ तुम हकलाना शुरू कर देती हो। जब से तुम्हारे साथ हूँ ना, कुछ ज्यादा हकलाने लगे हो, तो तुम मुझे नर्वस कर देते हो। इट्स ओके बेबी, चलो घर चलते हैं। जब से मॉम कोमा में गई है, मैं बहुत अकेली हो गई थी। थैंक यू गौरव मेरी लाइफ में आने के लिए। क्या हुआ, चले?
ये आखिरी बार था जब मैंने किसी का सामान उठाया। मिस्टर सक्स, आई मीन बेबी, थैंक यू। लैला बेटा, ये सब क्या है? माँ, वो मैंने लैला से कहा था कि हम लोग किसी नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं, बट वो जिद कर रही थी कि उसे सिर्फ आप ही के साथ रहना। सच? हाय मेरे तो भाग्य ही खुल गए, वरना आजकल की लड़कियां घर में पांव रखते ही घर तोड़ देती हैं, बेटे को ही माँ बाप से जुदा कर देती हैं। बहुत अच्छा किया तुमने जो फैसला लिया, आप हमारे साथ रहोगी, है ना? सचमुच मेरी बहू करोड़ों में एक है, और आज मैं इतनी खुशी में बता नहीं सकती हूँ। तो मांगो, जो ख्वाहिशें, जो तुम्हें चाहिए मुझे बोलो, सब पूरी करूंगी। अब तो मॉम, आप मुझे अपना ट्रीटमेंट करने दीजिए। हाँ, ट्रीटमेंट कहाँ से बीच में आ गया? अभी तुम लोगों की नई नई शादी हुई है, एक दूसरे को समझो, टाइम स्पेंड करो। नहीं, अगर तुम दोनों यहाँ रहे तो पूरा ध्यान मुझ पे ही दोगे। मैं क्या कह रही हूँ, तू ना लैला को लेके अपना जो नया घर है ना, वहाँ शिफ्ट हो जा। मॉम, दिस इज नॉट फेयर। आपने मुझसे क्या कहा था कि मैं जब शादी कर लूंगा तो आप अपना ट्रीटमेंट जरूर करवाएंगे, और अभी आप मना कर रही हैं। हाँ मॉम, मैं आपको एकदम हेल्दी बना के ही रहूंगी। अच्छा, ठीक है, तुम लोग जैसा बोलते हो वैसे ही करूंगी, ठीक है? तो लैला के साथ जाके मैं सारे चेकअप और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देती हूँ। हे भगवान, अगर चेकअप में ये सच्चाई सामने आ गई कि मुझे कैंसर नहीं है तो मैं क्या करूंगी? नहीं, मुझे कोई रास्ता निकालना होगा जिसमें मैं इस चेकअप को अवॉइड कर सकूं। गौरव, रुक, ये ले, सुन, पी ले। अरे क्या है ये मॉम, इसमें जड़ी बूटियों की स्मेल क्यों आ रही है? हाँ, ये स्पेशल सूप है जो मर्दों के लिए होता है, यू नो। इसे पीने से ना तू स्ट्रांग भी होगा और तुझमें एनर्जी आएगी। मॉम, क्या है, क्या इसमें, आप बताइए तो। अरे है क्या कहा ना तुझसे, स्पेशल जड़ी बूटियों का है, इसमें शिलाजीतोल वो सब है। पी ले, ठंडा हो रहा है, पी। गुड बॉय, ठंडा हो रहा है, और पी। हाँ, हो गया माँ, हो गया। चल, अभी टर्न मार और जा। अरे क्या हुआ तुम्हें? कुछ हुआ है क्या मिस्टर सक्सेना? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? कुछ हुआ है? ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? क्या कहा था मैंने? घर पे मुझे क्या बुलाओगी तुम? गौरव बेबी। एक बार फिर से करो बेबी को ना, मुझे बहुत अच्छा लगता। तुम्हारा चेहरा इतना लाल और तुम्हारी बॉडी इतनी गर्म क्यों हो रही है? जब तुम मुझे गौरव बेबी कहती हो ना, कसम से बहुत प्यारी लगती हो। गौरव, तुमने ड्रग्स लिए क्या? आई लव यू, गिव मी किस। हाँ गौरव, क्या मिस्टर सक्सेना आप ना? गौरव, थैंक गॉड मैं डॉक्टर हूँ, वरना इसे हैंडल करना तो बहुत मुश्किल हो गया था आज। लेकिन इसे ड्रग दी किसने? रजनी जी, ये माँ बेटा दोनों पागल हैं। लेकिन मुझे ऐसे गौरव को छोड़ के नहीं जाना चाहिए, इसे मेरी मदद की जरूरत है।
लैला ये तेरा पेशेंट है, तू डॉक्टर है, तू ये कर सकती है। तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ मुझे? कल रात क्या हुआ मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? कल रात तुमने कुछ ऐसा खा लिया था जो तुम्हें नहीं खाना चाहिए था। एक बार फिर से करो बेबी को ना, मुझे बहुत अच्छा लगता। आई लव यू, गिव मी किस। कुछ कल रात को हुआ था क्या? हाँ, हुआ तो था, मैंने कुछ किया तो था। क्या हुआ था? क्या किया था तुमने? भाई जो हमने पहली बार मिलने पे सोचा था। क्या मतलब? ऐसा क्या कर दिया तुमने? हाँ तो मैं क्या करती, कल रात तुम अपने कंट्रोल में ही नहीं थे। अरे तो ये कोई तरीका थोड़ी ही होता है। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो कोई सड़क छाप बॉयफ्रेंड नहीं हूँ तुम्हारा। तो मुझे भी कोई अच्छा नहीं लगा करके। अरे पर ऐसा थोड़ी होता। गौरव बेबी, कल रात ना मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। हाँ बेबी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत मजा आया। लैला बेटा, रात में अच्छे से सोई ना? गौरव ने तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं किया? बस अब जल्दी से मुझे अपने पोते का चेहरा दिखा दो। मॉम जल्दी से जाके तैयार हो जाइए, हॉस्पिटल जाने का टाइम हो गया है। क्यों? देख मैं एकदम फिट हूँ, मतलब कुछ नहीं, आज ट्रीटमेंट ये सब रहने देते हैं, फिर कभी। ठीक है, हॉस्पिटल जाना रहने देते हैं और बेबी प्लानिंग भी रहने देते हैं। हाँ है ना? क्या बेबी प्लानिंग? देखो माँ, लैला भी कितनी एक्साइटेड है बेबी प्लानिंग के लिए, लेकिन अगर हॉस्पिटल नहीं जाना है तो ठीक है, रहने देते, रहने दो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे, मैं आप ही चेंज करके लाती हूँ, चलते हैं हॉस्पिटल, ठीक है? अरे बेबी प्लानिंग का क्या चक्कर है? देखो, ऐसा है कि तुमने शादी के लिए 10 लाख रुपए की डील की, तो बता दो बेबी प्लानिंग के लिए कितने पैसे चाहिए, तुम बताओ। तुम बेबी प्लानिंग के लिए मुझे पैसा देना चाहते हो, खरीदना चाहते हो मुझे? देखो, हमारी डील के हिसाब से मेरी मॉम का ट्रीटमेंट और उनकी खुशी हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए बताओ कितने पैसे हुए। तुम्हें बच्चा पैदा करने वाली मशीन लगती हो, मैं ना तुम्हारी मॉम का इलाज कर दूंगी, समझे? मेरी फैमिली को वारिस देने के लिए लड़कियों की लाइन लग जाएगी। ये स्टूपिड मुझे मना कर रही है। लैला मॉम वो अच्छा वो तुम आ गई, मुझे ना मेरे ट्रीटमेंट के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है तुम्हारे साथ। मॉम आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए, मैं आपका ट्रीटमेंट करके रहूंगी। आइए चलिए। हाँ चलिए चलिए चलिए। अरे मेरी बात तो सुनो, मैं क्या बोल रही हूँ। मॉम आपको तो कोई कैंसर नहीं है। अच्छा, मतलब मेरा कैंसर खुद ही खुद ठीक हो गया? मैंने मन्नत मांगी थी ना। मॉम आपने हम लोगों से झूठ बोला ना। मॉम रुकिए। लैला,
यही नाम है ना तुम्हारी वाइफ का? बेबी, सोनम से ब्रेकअप के बाद मैंने तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारा ख्याल रखा, ताकि तुम्हारी मॉम तुम्हारा रिश्ता किसी और लड़की से ना करा दे। पर बेब्स, तुम्हें अचानक से लैला से इतनी मोहब्बत हो गई। प्यार तो एक छोटी सी चीज है, मैं पूरी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहता हूँ। यहाँ तक कि मैंने तो उसे सक्सेना परिवार को वारिस देने के लिए पैसे भी ऑफर किए थे। बस बेबी, बस यही तुम्हारी गलती है कि तुम प्यार को खरीदना चाहते हो। मैं तुम्हें एक ऐसा आइडिया बताऊंगा कि लैला अपने आप तुम्हारे पास चल कर आएगी। ट्रस्ट मी। तू बैठ मुझसे। ऐसे मत देख मुझे, उसकी वजह मैं बताती हूँ, लेकिन प्लीज मेरे बेटे को मत बताना इसके बारे में, प्लीज प्लीज। मॉम, आपको गौरव से ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है। आपको पता है, बच्चे बस यही चाहते हैं कि उनके पेरेंट्स हेल्दी रहें। काश यही मॉम भी। अरे वाह लैला, अपने माँ के इलाज के चक्कर में तुम अमीर की रखैल भी बन गई हो क्या? बदतमीज आदमी, क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं, सच कह रहा हूँ। वरना तुम ही बताओ कि इस लैला की बच्ची के पास अपने माँ के इतने महंगे इलाज के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से आए? जरूर ये किसी न किसी अमीर ज़ादे के साथ रंगरलियां बना रही होगी। जस्ट शट अप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मुंह उठा के आ गए? और क्या बोले जा रहे हो? कौन तुम? लैला का फादर। फादर? मॉम देखिए, मेरा फैमिली मैटर है, मैं आपको बाद में बताऊंगी। आप अभी प्लीज घर जाइए। लेकिन प्लीज मॉम, चाहिए प्लीज। इस गटर जैसे मुंह से बस गंदगी निकलती है क्या? अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे मैंने खुद इकट्ठे किए थे, और मेरी मॉम कोमा में है, मरी नहीं है, जो तुमने इस बदचलन नौकरानी से शादी कर ली। अपनी हद और औकात में रहकर बात करो, 2 टके की इंटर्न डॉक्टर। अरे हम तो तुम्हें यहाँ तुम्हारी बहन नमीशा की शादी का इनविटेशन देने आए। ये तुम्हारी बहन निमिषा की शादी का इनविटेशन लेटर लो। तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड जतिन से तुम्हारी बहन नमीशा की शादी फिक्स हुई। जतिन तो याद होगा ना, जिसने तुम जैसी सड़क छाप लड़की को धक्के मारकर अपनी लाइफ से बाहर कर दिया था। निमिषा मेरी बहन नहीं है, तेरी बेटी है, और वो भी तेरे जैसी तो होगी, जिसने मेरे बाप से मेरी माँ को छीन लिया। जाने दीजिए ना, बेचारी को जलन हो रही होगी। क्यों? लैला, कल एंगेजमेंट पार्टी है और मिस्टर राजीव खन्ना उस पार्टी में आ रहे हैं, इसलिए तुम भी चुपचाप आ जाना, क्योंकि कल मैं मिस्टर राजीव खन्ना से तुम्हारे एंगेजमेंट की, तुम्हारे रिश्ते की बात करने वाला हूँ। अगर नहीं आई तो तुम्हारी माँ की ओरिजिनल मेडिकल रिपोर्ट हमारे पास है, और वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। कल पार्टी में आओ और रिपोर्ट लेकर जाओ। और हाँ, ऐसे भिखारियों की तरह मुंह उठाकर पार्टी में मत आ जाना। अपनी बहन नमीशा के लिए गिफ्ट कैश जरूर लाना। लैला के साथ उसके परिवार ने बहुत बुरा किया है बेचारी। और ये तुम्हारे लिए। तो चले? क्यों? ये तो यूरिन सैंपल है। नहीं समझा तुमने?
इसलिए गंदी नाली में फेंक दिया उसे। बुढ़िया, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बीवी के साथ ऐसा सलूक करे? तेरी तो खबरदार अगर मेरी मॉम को हाथ भी लगाया तो तुम दोनों को यहाँ से धक्के मार के बाहर निकालूंगी। चलो। मॉम, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो ना? मैंने सब कुछ सुन लिया है। तुम्हारी फैमिली ने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया है ना, मैं इन सबको बर्बाद कर दूंगी। पे हैवी प्राइस। कितना सब बर्दाश्त किया तुमने। लैला, आज सुबह के बिहेवियर के लिए आई एम सॉरी। तुमसे कोई बात नहीं करनी है। लगता है मुझे जॉन का आइडिया अपनाना चाहिए। ये क्या कर रहे हो तुम? प्लीज स्टॉप इट। तुम्हारी मॉम को कैंसर नहीं है, वो बस कैंसर का नाटक कर रही थी ताकि तुम शादी करो। तो इसलिए हमारे बीच की जो भी डील है ना, वो आज से खत्म। ये क्या कह रही हो तुम झूठ कह रही हो ना? ये मैं नहीं, मेडिकल रिपोर्ट्स बोल रही हैं, एंड मेडिकल रिपोर्ट्स कभी झूठ नहीं बोलती। मॉम ने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। खैर देखो, मैं अपनी गलतियों के लिए तुमसे माफी मांग चुका हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, ये डील सिर्फ मेरे कहने पे खत्म होगी, तुम्हारे नहीं। गौरव, तुझे लैला को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। एक दिन सब ठीक हो जाएगा। ए, खाना खा ले। मॉम, मैंने आपकी मर्जी से शादी की और आपने अपनी बीमारी का झूठा नाटक किया। गौरव बेटा, मुझे ब्लेम मत कर। मैं जानती हूँ तू लैला से बहुत प्यार करता है। तो ये तो देखो कितनी मुसीबत में है। उसके घर वालों ने कितना बैड बिहेव किया उसके साथ। अब कहना क्या चाहती हैं? गौरव, अगर तू सचमुच मेरा बेटा है ना, तो उसका साथ दे और उसकी फैमिली को सबक सिखा। देखो जरा कौन आया है। मुझे मेरी मॉम की रिपोर्ट्स चाहिए। अरे इतनी भी क्या जल्दी है? पहले ये बताओ, मॉम ने जो गिफ्ट और कैश कहा था वो लाई हो या गरीब भिखारियों की तरह बस खाना खाने चली आई हो? तुम जैसे लोगों के साथ खाना खाना तो दूर की बात, मैं तुम जैसे लोगों पे थूकूं भी ना। और ये जो तुम्हारा फियांसे है ना जतिन, इसे तुम भीख में ही रख लो। और ये रहा 50 लाख का चेक। इसे भी भीख समझ के रख लेना। मॉम, डैड, ये मेरी इंसल्ट कर रही है और आप लोग देख रहे हैं। लैला, खबरदार,
कि लैला पर हाथ उठाने की कोशिश भी की, वरना तुम सबके हाथ तोड़वाकर सिग्नल पर भीख मंगवाऊंगा। अबे कौन है तू? और मेरी एंगेजमेंट पार्टी पे बिना बुलाए कैसे आ गया? चल निकल यहां से। और लैला तुम, मैं जानता हूं कि तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो, लेकिन मैंने तुम्हें छोड़कर निमिषा को चुना, इसीलिए तुम ये ड्रामा क्रिएट कर रही हो यहाँ पे, राइट? यू नो, मेरी मॉम चाहती थी कि मैं तुमसे शादी करूं, लेकिन मुझे पहले से पता था कि तुम सुअर जैसे इंसान की चॉइस ये नमीशा ही हो सकती है, कीचड़ जैसी। जुबान संभाल के बात करो मुझसे। यू नो हु आई एम? मल्होत्रा ग्रुप का इकलौता वारिस जतिन मल्होत्रा हूं मैं। और हाँ, नमीशा के जूतों पे नाक रगड़कर माफी मांगो अभी के अभी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लगता है खुद के साथ साथ अपने परिवार को भी बर्बाद करवा के ही मानेगा। आखिर ये लड़का है कौन, जब से इतनी बकवास कर रहा है? धक्के मार कर इसे बाहर निकाल। और लैला, तेरी शादी तो हम मिस्टर खन्ना से करवाएंगे। मिस्टर खन्ना के साथ सुहागरात होगी तेरी, और पैसे मिलेंगे हमें। बस, लैला मेरी बीवी है, मैं उसका हस्बैंड हूं, गौरव सक्सेना। गौरव सक्सेना? सक्सेना ग्रुप का ओनर? ये सक्सेना ग्रुप का मालिक? इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता इस बात को। पता नहीं किस भाड़े के टट्टू को अपना हस्बैंड बना के ले आए यहाँ पे। इतना हैंडसम लड़का लैला का पति है, इसको तो कोई सड़क छाप भिखारी भी ना भाव दे। मेरी बेटी से माफी मांग, वरना तुझे तेरी मॉम की रिपोर्ट नहीं मिलेगी, समझे? और सिर्फ माफी ही नहीं, नाक रगड़ के गिड़गिड़ा यहाँ अभी के अभी। तुझे सुनाई नहीं देता? गिड़गिड़ा अभी के अभी। लगता है तो ऐसे नहीं मानेगा। राजन, इस कचरे को इसकी औकात दिखा, बाहर फेंकवा दो इसे। मेरी एंगेजमेंट पार्टी से मुझे बाहर फेंकेगा? तेरी इतनी औकात? अबे ये होटल तेरे बाप का नहीं है, इस होटल में मेरी कंपनी के शेयर्स हैं। राजन, इस होटल में दोबारा मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का एक भी आदमी नहीं आना चाहिए, और इस शहर में जितने भी बिजनेसमैन, सबसे बोल दो कि मल्होत्रा के साथ कोई भी काम नहीं करेगा, और अगर किसी ने मल्होत्रा के साथ काम किया तो गौरव सक्सेना उसके साथ काम नहीं करेगा। यस सर। ले जाओ इसे। अरे प्लीज छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे। निमिषा प्लीज बचाओ मुझे। पापा कुछ करो ना, कुछ कीजिए ना, कुछ तो बोलिए। अरे चुप, इनके साथ पंगे लेने की औकात नहीं है हमारी। बेटा, बेटा, अब मैं लैला का फादर, बेटा प्लीज मुझे माफ कर दो। बेटा मेरी फैमिली को कुछ मत करना। लैला बोलो ना। लैला, ये तुम्हारी मॉम की रिपोर्ट। बेटा, तुम्हारी माँ का कार एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उन्होंने सुसाइड किया था। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी माँ इतनी कमजोर नहीं है कि सुसाइड अटेम्प्ट करेंगे। उनके हस्बैंड ऋषि जब मुझसे प्यार करने लगे तो वो बेचारी अंदर से टूट गई थी। हाँ बेटा, हमने जानबूझकर तुम्हें बताया कि उनका कार एक्सीडेंट हुआ था, मगर असली वजह उन्होंने सुसाइड की थी। हमने तुम्हें जानबूझकर सुसाइड के बारे में नहीं बताया कि तुम कहीं परेशान ना हो जाओ।
यकीन करो बेटा, तुम्हारी माँ हमारी वजह से कोमा में नहीं गई है। नहीं, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। जब तुम्हारी मॉम हॉस्पिटल से आएंगे ना तो तुम उनसे खुद पूछ लेना। वो तो हम पता कर ही लेंगे, लेकिन याद रखना, अगर ये बात झूठ निकली तो तुम सबको बर्बाद करने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ऐसा मत करना बेटा, प्लीज ऐसा कुछ भी मत करना। ठीक है, मैं तुम लोगों को माफ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? आप लोगों के पास जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, उसका आधा हिस्सा आप लैला के नाम करेंगे। और इसके लिए आप लोगों के पास सिर्फ 3 दिन है, सोच लीजिए। चलो लैला। डैड, अगर मेरी शादी जतिन से नहीं होगी तो हमें बिजनेस फंड कैसे मिलेगा? चुप। अरे भाग में गया जतिन, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? हाँ? और तुम्हें अभी भी उससे शादी करने की पड़ी है। हमने इतनी मेहनत करके लैला की माँ से उसकी कंपनी छीनी थी और आप उसे आधी प्रॉपर्टी दे देंगे तो हम दोनों का क्या होगा? अरे प्रॉपर्टी के तो छोड़ो, अब मैं एक ऐसी चाल चलूंगा कि लैला खुद गौरव से पैसे ले लेकर हमारी जेब भरती रहेगी। बस देखती जाओ। गौरव, थैंक यू सो मच आज मुझे सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, तुम मेरी वाइफ हो। हाँ, वैसे हमारी डील हुई थी कि मॉम की तबीयत ठीक होने के बाद मैं चली जाऊंगी, तो लैला सच बताऊं, जब तुम मेरी मॉम के आसपास रहती हो ना, तो बहुत खुश हो जाती है। प्लीज उनसे उनकी खुशी मत छीनो। ठीक है, आपने मेरी मदद की है तो मैं आपकी बात नहीं डालूंगी। थैंक यू। लेकिन हमारी डील खत्म कब होगी? जब मेरी जिंदगी में कोई और लड़की आ जाएगी तब। और किसी और लड़की को मैं अपनी जिंदगी में आना ही नहीं दूंगा। You like the doll? Yeah, it's beautiful, right? See this sand clock, right? इसको ऐसे आप रोटेट कर सकते हो, है ना? पापा, अरे क्या क्या कर रही हो बेटा तुम? डैडी मुझे आपसे कब से मिलना था, लेकिन मम्मी आज लेके आई है यहाँ पे। ये लो, संभालो अपनी अडॉप्टेड बेटी को। बेटी को अडॉप्टेड मत बोलना, मेरी जान से भी प्यारी है वो। देखो उसे पता नहीं चलना चाहिए कि वो अडॉप्टेड है। ओके बेटा, मम्मी का उनके पैर में दर्द था तो वो सिटी हॉस्पिटल में गए हैं डॉक्टर को दिखाने। सिटी हॉस्पिटल में? यहाँ पे ना, नीचे। इधर? हाँ। ऐसे मोड़ने पे कोई प्रॉब्लम हो रही है? पेन है थोड़ा। ओके। डॉक्टर लैला, यही नाम है ना आपका? जी, बताइए। कुछ नहीं, मेरा पैर ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ, बस आपको कुछ इंटरनल इंजरीज है, मैं मेडिसिन लिख रही हूँ, आप वो ले लीजिएगा, एकदम ठीक हो जाएगा। हाँ गौरव, बोलो। हेलो सोनम, तुम सिटी हॉस्पिटल क्या कर रही हो? वो मैं डॉक्टर लैला से अपना ट्रीटमेंट करवाने आई थी। लैला? लीजिए, दवाइयाँ आप टाइम से ले लीजिएगा। ये तो पैर की दवाई है ना लैला जी, पर मेरे दिल का क्या? मैं एक लड़के के साथ 5 साल रिलेशनशिप में थी, किसी ने मेरे बॉयफ्रेंड से शादी करके मेरा दिल तोड़ दी। देखिए, मैं दिल का इलाज नहीं करती हूँ, आप चाहिए।
जा तो मैं सकती हूँ पर इतनी आसानी से नहीं जाऊंगी। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं यहाँ देखने आई थी कि तुम्हारी लाइफ में मेरी जगह किसने ली है। देखो लैला का पीछा छोड़ दो, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्लीज आप दोनों वापस से